मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप सहायता करें। आपके वचन को समझने के लिए प्रभु हम एक एक से आप बात करें। आए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है उपदेश के इसी विषय में जो हमने देखा पवित्र शास्त्र के बारे में। उसी के अंदर हम लोग पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र, है ना, बाइबल, इसका आपस का मेल हम यहाँ पर हम देखेंगे। प्रेरणा इसकी अचूकता के बारे में बताता है और पवित्र शास्त्र की अचूकता मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है ना, ये प्रमाणित करता है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का अचूक वचन जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया पवित्र आत्मा की सेवकाई का सबसे बड़ा कार्य है ये, जो पवित्र आत्मा ने किया है और जिसमें पवित्र आत्मा लगा था। और जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो हर एक विश्वासी जिसने पवित्र आत्मा का भरपूरी अपने जीवन में अनुभव किया है, कुछ हद तक वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझता है, ये अनुभव करता है। लेकिन जितना पवित्र आत्मा ने जिस तरीके से प्रेरणा दी और जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने बाइबल के लेखकों की अगुवाई की, ऐसा किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन वो अनुभव केवल और केवल बाइबल के लेखकों तक ही सीमित था। लेकिन हाँ, उसका कुछ बातें, कुछ लक्षण आज भी हर एक पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर के लोग अपने जीवन में उस प्रेरणा को अनुभव करते हैं, उस अगुवाई को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनुभव करते हैं। लेकिन ये कंप्लीट रेवलेशन है, पूर्ण प्रकाशन है। पूर्ण प्रकाशन बोलने का मतलब इसके आगे आप कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं, है ना। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के आगे अब कुछ और पुस्तक, है ना, कि कोई बोले मुझे प्रेरणा हो रही है, मुझे और जोड़ना है, वो नहीं है। ये कंप्लीट रेवलेशन, पूर्ण प्रकाशन परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में दिया है आपको। जब हम कलीसिया के मसीह जगत में जब हम अलग अलग डिनोमिनेशंस को देखते हैं, अलग अलग ग्रुप को देखते हैं, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई बैप्टिस्ट है, कोई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है ना, तो सब अलग अलग बहुत सारे झुंड है। तो उसमें जो ग्रुप उभर कर आता है, जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट आता है ना, जो के पवित्र आत्मा की उस अन्य भाषा की भरपूरी को जो मानने वाला जो झुंड खड़ा होता है, उन पर बहुत आरोप लगाया जाता है कि ये बड़े पवित्र आत्मा के अनुभव की बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर हम वचन में साफ रीति से देखें तो असली मसीह जीवन ज्ञान नहीं है, बल्कि ये अनुभव है। पवित्र आत्मा का भरपूरी एक विश्वासी का, एक परमेश्वर के लोगों का अनुभव है। मसीह जीवन एक अनुभव है ना। और वो कितना सुंदर होता है जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों आपस में मेल खाकर चलता है। वचन में जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर के संतों के जीवन में पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन कभी भी विरोधाभास नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा कुछ और कह रहा है, वचन कुछ और कह रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि वचन और पवित्र आत्मा का हमेशा मेल रहा है। ये बात को समझना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि पवित्र आत्मा की सेवकाई को और इसके लिए मैं कुछ परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, क्योंकि कई बार कई लोग बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई हो रहा है या पवित्र आत्मा मुझे कुछ कह रहा है, और वो ठीक वचन के विपरीत हो जाता है। और वो जांचने का एक विषय होता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाता। और आज के समय में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जो अनुभव है
उसका भी कॉपी शैतान ने किया हुआ है। शैतान हर परमेश्वर की सुंदर चीज की नकल मारता है, जिसके कारण जो वचन को सही रीति से नहीं समझते, वो परमेश्वर के उन भागों को ही अपने जीवन से हटा देते हैं कि नहीं, ये सब ही शैतान का है, सब कुछ शैतान का नहीं। वचन में दी हुई बात हर एक विश्वासी के जीवन का अनुभव है, लेकिन शैतान भी कई नकल मारता है और उसके बहुत से गलत बातें, गलत उपदेश हम चारों तरफ देखते हैं। लेकिन एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के जन को परखने की आवश्यकता है। इसलिए वचन में जब हम इन बातों को देखते हुए जाते हैं, सबसे पहले मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि वचन और पवित्र आत्मा हमेशा मेल करते हैं। दूसरा शमूएल 23:2 मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा शमूएल 23:2। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, उसी का वचन मेरे मुंह में आया। है ना, उसका वचन और उसका आत्मा दोनों एक संग काम कर रहे हैं। है ना, यहोवा का आत्मा और उसका वचन। फिर आगे हम नीति वचन 1:23 में पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 1:23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। आत्मा और वचन एक साथ काम कर रहे हैं। यशाया 40:7 और 8। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यहां पर भी हम देखते हैं यहोवा की सांस, है ना, तो परमेश्वर और उसका वचन दोनों के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं यशाया 59:21। यशाया 59:21। यहां पे लिखा है, यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। है ना, तो यहां पर भी हम आत्मा और वचन हम साफ साफ देखते हैं। फिर फिर जकरिया 4:6 हम पढ़ते हैं। जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ऐसे हम मैं आपको आगे रेफरेंस देना चाहूँगा। मत्ती 22:29, मरकुस 16:20, लूका 12:12, यूहन्ना 3:34, यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 14:26, प्रेरितों के काम 1:16, प्रेरितों काम 4:31, प्रेरितों काम 6:10, 10:44, 10:37 और 38, 11:15, 16, 13:4 और 5, 15:7 और 8, 16:6, 18:25, 28:25, फिर रोमियो 15:18 और 19, पहला कुरिन्ती 2:13, पहला कुरिन्ती 12:8, पहला कुरिन्ती 12:8, उसके बाद दूसरा कुरिन्ती 6:7, इफिसियों 1:13, इफिसियों 6:17, पहला थिस्सलुनीकियों 1:5, 6, पहला तीमुथियुस 4:12, इब्रानी 2:3 और 4, और इब्रानी 6:4, 5, पहला पत्रस 1:12, दूसरा पत्रस 1:21, पहला यूहन्ना 5:7। ये सारे रेफरेंस देने का मतलब क्या है? साफ साफ ये बताना कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन कभी भी विरोधाभास नहीं होता। यदि मुझे जांचना है कि यह सचमुच पवित्र आत्मा कर रहा है, तो मुझे उस बात को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर का वचन अच्छे से सीखना आवश्यक है।
यदि मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानता, कल को कोई भी आकर मुझसे बोलेगा ये पवित्र आत्मा ने बोला है, मेरे साथ की परेशानी ये होगी क्योंकि मैं वचन नहीं जानता, इसलिए मैं परख भी नहीं पाऊंगा। ना परख पाने के कारण बड़ी जल्दी मैं भटक जाऊंगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमने ये समझना, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों मेल खाते हैं और दोनों एक संग का काम करते हैं। कोई किसी के विरोध में कभी नहीं होता। ध्यान रखें, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, वही पवित्र आत्मा ने इसे लिखने में प्रेरणा दी है। तो कभी भी एक दूसरे के विरोध में नहीं होगा। इसलिए इसलिए अगर हमने ऐसे लोग बनना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार के लोग हैं, तो पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा का भरपूरी होना बेहद आवश्यक है। फिर ताकि तभी हम पवित्र आत्मा के इस कार्य को समझ पाएंगे, है ना। लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलता है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है ना। कोई बोलता है जब प्रेरणा है, कोई पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में जब आराधना करता है या कोई भविष्यवाणी करता है, कैसे जानेंगे, है ना। तो वचन साफ साफ बोलता है, 1 कुरिन्ती 14:29 जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्ती 14:29, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, है ना। वचन साफ बोलता है कि अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कलीसिया में, तो 2 या 3 जने बोले, उनको बोलने का रुकावट नहीं है, लेकिन बाकी कलीसिया का फर्ज बनता है परखने का कि क्या ये जो भविष्यवाणी कर रहा है ये सही है, कहीं गलत तो नहीं है ना। यशाया 8:20 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यशाया 8:20, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पोह ना फटेगी, है ना। तो यहां पे साफ साफ लिखा है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, है ना। तो जब कोई भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा फर्ज बनता है वचन के आधार पर परखना, क्या ये भविष्यवाणी वचन के अनुसार है, क्या इसका भविष्यवाणी करना वचन से मेल खाता है, वचन की सही शिक्षा के अनुसार की है। यदि नहीं, तो वचन हमें बोलता है ऐसों की बातों पर ध्यान ना दो, बल्कि इन बातों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। तो मेरा काम होता है भविष्यवाणी के लिए वचन मना नहीं करता। पवित्र आत्मा ने अगर वरदान दिए हैं, पवित्र आत्मा किसी के द्वारा भविष्यवाणी करवाना चाहता है, उसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसी समय में परखना भी चाहिए। बहुत से लोग, कुछ ऐसे लोग हैं मसीह जगत में, कोई भविष्यवाणी कर रहा है उसी टाइम आमीन, परखने का काम ही नहीं करते। तो कुछ ऐसा झुंड है जो सीधा ही बोल देता है सारी भविष्यवाणी ये गलत है, बिना परखे बिना जाने। ये दोनों ही मूर्खता है। भविष्यवाणी हो रही है, सुनिए, लेकिन परखिए, आंख बंद कर कर यकीन ना करें, बल्कि वचन कहता है परखें। बाकी लोग परखें क्या ये वचन के अनुसार की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। दूसरा पत्रस 1:19 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रस 1:19, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है। तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे, है ना। तो फिर ऐसे वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो भविष्यवाणी हो, चाहे आत्मा के कोई वरदान हो, किसी भी बात के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वचन हमें साफ साफ बोलता है वो अंधियारे से रोशनी में लाने वाला कार्य है। अंधियारे से रोशनी वाला काम है जो पवित्र आत्मा का काम है। मैं आपको इस विषय में खास तौर से सतर्क करना चाहूंगा कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब
बोला जाता है पवित्र आत्मा ये बोल रहा है, पवित्र आत्मा बुलवा रहा है, या पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम वचन उपदेश को सही रीति से नहीं जानते हैं, वचन को सीखने के लिए जितना मेहनत करना चाहिए, वचन को सही रीति से नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत बार हम कई बार लोगों से अपनी तुलना करते हैं कि इसको इतना मालूम है, मुझे इससे ज़्यादा मालूम है, और उससे कंपेयर कर कर हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और जैसे वचन सीखना चाहिए, फिर हम सीखना बंद कर देते हैं। वो अहंकार का पूरा फायदा, उस घमंड का पूरा फायदा शैतान उठाता है, पूरा फायदा उठाता है। और शैतान आकर मन में विचार डालेगा आत्मिकता के बारे में, वचन को तोड़ मरोड़ कर लेकर आएगा। और अगर आप वचन नहीं सीख रहे हैं, आपको ये धोखा हो सकता है कि पवित्र आत्मा मुझसे ये कह रहा है। कितने लोगों के साथ शैतान मसीह जगत में ऐसे ही खेलता जा रहा है। उनको ये लगता है पवित्र आत्मा उनसे कह रहा है, लेकिन वचन को बारीकियों से ना सीखने के कारण, वचन को जैसे समझना है नहीं समझने के कारण शैतान उनके साथ खेलता जाता है। यदि हम चाहते हैं शैतान किसी भी तरह से हमारे साथ ना खेले, क्योंकि आप समझें, शैतान वचन को लेकर आता है और वचन को तोड़ मरोड़ कर लेकर आता है। इसलिए जो लोग वचन को गंभीरता से नहीं लेते और वचन को गंभीरता से नहीं सीखते, वो परखते नहीं है कि जो मैं आवाज सुन रहा हूं, जो अगुवाई मुझे हो रही है, क्या ये वचन से मेल खाता है कि नहीं खाता। और वो कितना बड़ा खतरा और नुकसान बन जाता है। इसलिए बहुत बहुत नम्रता के साथ, है ना, कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ करने का मूर्खता, पौलुस बोलता है, हम में वो साहस नहीं और हम ऐसी मूर्खता कभी नहीं करते। मैं बार बार बोलता हूं, आपके वचन का, ज्ञान का तुलना दूसरों से करने लगेंगे, वो सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। वचन मुझे एक दूसरे से तुलना करने के लिए नहीं दिया गया। वचन मुझे प्रभु के साथ सच्चे मन से चलने के लिए दिया गया, सिद्ध होने के लिए और दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए दिया गया। लेकिन जब हम इस बात को नहीं समझते, हम अपने ज्ञान पर घमंड करने लग जाते हैं और उसी का पूरा लाभ शैतान उठाता है। तो उतना परमेश्वर के वचन के सामने उतना भय के साथ, उतनी नम्रता के साथ, बिना तुलना करे, वचन को बारीकियों से परखते हुए। आपने देखा होगा, गन्ने के जूस को जब निकालते हैं, एक बार डालते हैं, 2 बार डालते हैं, जितना निचोड़ निकल सकता है निकालते हैं, है ना। जितना प्रभु मुझे समय दिया है, सीखने का समय दिया है, उतना इसको सीखते हुए, समझते हुए अपने जीवन में उस हिसाब से बारीकी से एक एक बात को परखना, एक एक बात को परखना, वचन के चश्मे से हर बात को परखना अत्यंत आवश्यक है। वचन अगर किसी बात के लिए हाँ कहता है तो पवित्र आत्मा कभी ना नहीं कहेगा, और अगर पवित्र आत्मा किसी बात के लिए हाँ कह रहा है तो वचन कभी ना नहीं कहेगा। इसलिए अगर मुझे कोई प्रेरणा होती है, कोई अगुवाई होती है, तो देखना चाहिए इस विषय के लिए क्या पवित्र वचन क्या कहता है ना। वचन सच में उसके लिए बकायदा उपदेश है, बकायदा उसकी पूर्ण शिक्षा है उसके अनुसार की। क्या पीड़ितों के जीवन में वो लक्षण हम देखते हैं? वो सब बातें हमेशा जांचने और सीखने की आवश्यकता है। इसलिए ये विषय भी, पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये समझना जरूरी है। कोई बोलता है मैं पवित्र आत्मा में खूब आराधना करता हूं, पवित्र आत्मा का भरपूरी मुझे मिला है, लेकिन वचन मुझे नहीं समझ में आता। वहां पे सवाल उठ जाता है, पवित्र आत्मा वचन का लिखने वाला आपके अंदर बैठा है, वचन का लिखने वाला आपके अंदर बैठा है, जिसने इसको लिखवाया, जिसने इसको प्रेरणा दी। अगर सच में आप उसके संग आराधना करते हैं, वो आपको वो प्रकाशन देगा
वो आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा ताकि आप उसके पवित्र वचन को समझ सकें। तो ये बात हर एक विश्वासी पर, एक अन्य जाति से हम समझ सकते हैं कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास वो दिया ही नहीं गया है। लेकिन जिन्हें पवित्र आत्मा का भरपूरी मिला है, आपके कितना बड़ा एक सौभाग्य, लिखने वाला आपके अंदर है। आवश्यकता है तो बस उसके साथ एक सही संबंध में आने की। सब बातें जरूरत से संबंधित, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति से संबंधित हर बातें वो खोल कर देगा ताकि कलीसिया उन्नति करे, एक एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके वचन को सीखने और समझने के लिए। प्रभु हम एक एक को सहायता कर, पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा दोनों कैसे एक संग कार्य करते हैं उस बात को समझने के लिए प्रभु आप कार्य, मदद और सहायता करें। हम एक एक से बात कर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।